अरे मोहन, आज चाय में अदरक कम डाल दी का? लग रहा है तू कहीं ख्वाब में खोया था रे। हाँ दादी, रात में ऐसा सपना देखा। मैं ना सिटी में बड़ी सी चाय वाली दुकान चला रहा था, एसी वाली दुकान। ए भगत, पहले गांव वाली दुकान तो ढंग से चला ले, फिर जा शहर उड़न खटोले पे। रीमा दुकान पर आती है। ओ हीरो, तेरे सपने सुनकर तो मैं भी तेरी दुकान पे काम करने लगूं। ऐसा भी क्या, सपना है तो देखना तो पड़ेगा ना रीमा। लेकिन हाँ, शुरुआत यही से है। अरे मोहन, शहर जाके बड़ा आदमी बनना है तो पहले गांव वालों को धासु मसाला चाय तो पिला भाई। ठीक कह रहे हो काका, अब से चाय में दम होगा, मसाले वाला। वाह भाई मोहन, तेरा सपना तो सच में शुरू हो गया लग रहा। हाँ रीमा, बड़ा सपना है पर कदम यहीं से उठाना है। देख बेटा, ख्वाब पूरा करना हो तो नींद से जागना पड़ता है। और हर जागे हुए ख्वाब की शुरुआत एक कप चाय से होती है। कुछ महीने बाद दुकान में भीड़ है। मोहन की चाय फेमस हो चुकी है। भाई साहब, एक कप मसाले वाली चाय देना और वो नींबू बिस्किट। सुनो, तुम्हारी दुकान की चाय की तो अब शहर में भी चर्चा हो रही है रे। अभी तो शुरुआत है भाई, ख्वाब तो और बड़ा है। रात का वक्त, मोहन दुकान बंद कर रहा है, रीमा आ जाती है। मोहन, एक बात पूछूं? पूछो ना रीमा। तू जब सच में शहर चला जाएगा तो हम सबको भूल तो नहीं जाएगा ना? रीमा, जिस गांव ने मुझे सपने देखना सिखाया उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये दुकान नहीं, मेरी माँ जैसी है और तुम लोग मेरी हिम्मत। अगली सुबह मोहन को एक फोन कॉल आता है। जी, आप कहते हैं कि आपके चाय कैफे चेन में मेरी चाय रखनी है। हाँ मोहन जी, हमने आपकी दुकान के बारे में सोशल मीडिया पर देखा। हम चाहते हैं आप हमारे ब्रांड पार्टनर बने। सच में? चुप हो जाता है कुछ पल। मोहन दादी के पास जाता है। दादी, एक बड़ी कंपनी चाहती है कि मैं उनके साथ मिलकर चाय बेचूं पूरे इंडिया में। एक बड़ी। देखा, मेहनत और सच्चाई की चाय कभी फीकी नहीं पड़ती। जा बेटा, अब तू उड़ान भर। 1 साल बाद शहर में एक बड़ी दुकान, मोहन टी कैफे। रीमा, दादी और हरिया काका दुकान पर आते हैं। ये दुकान मेरी नहीं, हमारे गांव की मेहनत है। अब तेरी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, कहानी भी है। और सपना, वो तो अब भी बाकी है। अगले दिन सुबह जब मोहन, दादी और रीमा साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तेरा सपना तो पूरा हो गया बेटा, अब क्या? अब किसी और के सपने पूरे करने हैं दादी। मोहन रीमा को अपने कैफे का स्टाफ रूम दिखाता है। वहाँ दीवार पर कई तस्वीरें हैं। ये देख रीमा, ये सब गांव के बच्चे हैं जिनके घर में चूल्हा तो है पर किताब नहीं। तू उनके लिए क्या कर रहा है? अब मैं उनके लिए दादी टी फाउंडेशन शुरू कर रहा हूँ, जहाँ चाय बेचकर बच्चों की पढ़ाई होगी। मोहन गांव लौटता है। अरे मोहन बेटा, अब तू फिर गांव आ गया। हाँ काका, अब मैं यहीं से सपने पन पाऊंगा। गांव के बच्चों को चाय की दुकान पर बुलाया जाता है, जहां रीमा उन्हें पढ़ाती है। आज तो तेरी चाय में स्वाद से ज्यादा उजाला है बेटा। एक बच्चा मोहन से पूछता है, मोहन भैया, अब मैं भी रोज चाय बनाऊंगा, ठीक आपकी तरह। और पढ़ाई? पढ़ाई भी करूंगा ताकि मैं भी एक दिन दादी टी फाउंडेशन चला सकूं। मोहन और रीमा शाम के वक्त पेड़ के नीचे बात करते हैं। रीमा, कभी सोचा नहीं था कि चाय बेचते बेचते एक दिन किसी का सपना भी बन जाऊंगा। क्यों नहीं मोहन, तेरी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, सपना भी उबलता है। आज जब बच्चे चाय की दुकान पर बैठकर किताबें खोलते हैं ना, तो लगता है जैसे मेरा अधूरा बचपन पूरा हो रहा हो। तेरे जैसे इंसान कम होते हैं मोहन, जो अपने दर्द से दूसरों की राह रोशन करते हैं। दादी कहती थी, बेटा, बड़ी चीज बनने से अच्छा है किसी के लिए कुछ बड़ा करना। शायद अब समझ आया वो क्या कहती थी। और अब तू वही कर रहा है। हर चाय की प्याली में किसी बच्चे का सपना घोल रहा है। तो अब कुछ महीनों बाद वही पुरानी चाय की दुकान, सूरज की हल्की किरणें दुकान के किनारे से झांक रही हैं। मोहन दुकान खोल रहा है, रीमा झाड़ू लगा रही है और बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। दूर से एक बुजुर्ग आते हैं, वही जो कभी मोहन को चाय वाला कहकर ताना मारते थे। मोहन बेटा, अब तेरी दुकान नहीं, गांव का स्कूल बन गई है। दादी बहुत खुश होती आज। वो कहीं गई नहीं बाबा। हर बच्चे की मुस्कान में आज भी उनकी परछाई जिंदा है। मैं तो बस वही कर रहा हूं
जो उन्होंने सिखाया था। चाय में मिठास नहीं हो तो ठीक, पर बातों में भरोसा जरूर हो बेटा। धीरे धीरे दुकान भरने लगती है। मोहन गहराई से सांस लेता है, दुकान की तरफ देखता है। वहां बोर्ड टंगा है, दादी टी क्लास, जहां हर चाय एक किताब है। अगर बचपन की चाय याद आई हो, दादी की मुस्कान आंखों में तैर गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सफर आगे बढ़ाइए।